फ्रेंड वेलकम टू आशीष क्लासेस पीसीएम पीसीबी। बच्चों आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे नेमिंग रिएक्शन। नेमिंग रिएक्शन जो कि क्लास 12th बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछी जाती हैं। ये ऐसी रिएक्शन है जो हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछी गई और ये जो रिएक्शन आप देख रहे हो ये कई बार रिपीटेड रिएक्शन है। तो इस लेक्चर में ये जो रिएक्शन है यहीं से आपके बोर्ड एग्जाम में 100% रिएक्शन आएंगी। ठीक है, तो इन रिएक्शन को बिल्कुल नोट कर लीजिएगा, बहुत ही अच्छे से तैयार कर लीजिएगा क्योंकि ये रिएक्शन आपके क्लास 12th बोर्ड एग्जाम में 100% आएंगी। तो चलिए बिना किसी देरी के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए और पूरा लेक्चर आराम से देखिएगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे बाहर आपकी नेमिंग रिएक्शन क्लास 12th केमिस्ट्री में नहीं आने वाली। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए क्लास 12th केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन। ठीक है, हमारी इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन है और उन नेमिंग रिएक्शन में जो पहली नेमिंग रिएक्शन है वो है वुड्स रिएक्शन। ठीक है, वुड्स रिएक्शन आपकी कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछी गई, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। जैसे हम बात करें 2011, 15, 16, 18, 20, 22 ये कंटिन्यूअस पूछी गई रिएक्शन है। ठीक है, तो हम वुड्स रिएक्शन की बात करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे वुड्स रिएक्शन होती क्या है। व्हेन टू मॉलिक्यूल ऑफ एल्किल हाइलाइट, व्हेन टू मॉलिक्यूल ऑफ एल्किल हाइलाइट रिएक्ट विद सोडियम मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर एल्केन्स आर ऑब्टेन। बच्चों इसमें होता क्या है कि जब दो मॉलिक्यूल एल्किल हाइलाइट, ठीक है, एल्किल का मतलब होता है जो आर होता है ये एल्किल होता है और जो एक्स होता है वो हाइलाइड होता है। ठीक है, हाइलाइड में क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है। ठीक है, तो जब क्या होगा एल्किल हाइलाइड के दो मॉलिक्यूल, एल्किल हाइलाइड के दो मॉलिक्यूल सोडियम मेटल के साथ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन करेंगे तो ये बनाएंगे बच्चों ये एल्केन्स बनाएंगे। तो हम बात करेंगे यहाँ पर, तो देखो एल्किल हाइलाइड के दो मॉलिक्यूल हो गए और ये सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करेंगे और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, किसमें, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। तो यहाँ पर क्या बनेगा, एल्केन बनेगा और सोडियम हाइलाइड बनेगा। हम एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे। यहाँ पर जैसे हमारे पास दिया गया मेथिल आयोडाइड और मेथिल आयोडाइड, दो मॉलिक्यूल है मेथिल आयोडाइड। भाई एल्किल की जगह CH3 ले लिया और हाइलाइड की जगह आयोडाइड ले लिया। तो एल्किल आयोडाइड के दो मॉलिक्यूल जब सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करेंगे ड्राई ईथर की प्रेजेंस में तो बच्चों यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा हमारा क्या, वो प्रोडक्ट बनेगा एथेन। क्या बनेगा, एथेन बनेगा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये हर बार पूछी जाती है रिएक्शन। ठीक है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ओके, समझ में होगी। उसके बाद बच्चों हम बात करेंगे रिएक्शन नंबर 2 जिसको हम बोलेंगे वुड्स फिटिंग रिएक्शन। पहले वुड्स थी, अब वुड्स फिटिंग रिएक्शन होगी। वुड्स फिटिंग रिएक्शन की बात करते हैं तो 2014, 15, 16, 17, 20, 22 और 23 कंटिन्यूस देखो कितनी बार पूछी गई, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, द रिएक्शन इन विच वन मॉलिक्यूल ऑफ एरिल हाइलाइड एंड वन मॉलिक्यूल ऑफ एल्किल हाइलाइड treated with sodium presence of dry ether to obtain alkyl derivatives of benzene। ठीक, देखो इसमें क्या होगा कि एक तो मॉलिक्यूल होगा हमारा एरिल हाइलाइड का, ठीक है, और एक मॉलिक्यूल होगा हमारा एल्किल हाइलाइड और वो दोनों सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करेंगे ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। When one molecule of aryl halide and one molecule of alkyl halide reacted with sodium metal in the presence of dry ether to alkyl benzene is obtained and sodium halide। एग्जाम्पल में समझेंगे बच्चों, जैसे यहाँ पर दिया गया आइडोबेंजीन, ठीक है, और आइडोबेंजीन और ये क्या है मेथिल आयोडाइड और ये सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करेंगे, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनना है वो क्या बनना है, C6H5CH3 टोलुइन बनना है और उसके बाद ये 2NaI बनना है। तो ये भी रिएक्शन आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये दोनों रिएक्शन इनको आप कॉपी पर नोट कर लीजिएगा और बार बार रिवाइज कर लीजिएगा क्योंकि ये 100% आएंगी रिएक्शन। इनको आपको बिल्कुल रट लेना है जितनी भी नेमिंग रिएक्शन है। ठीक है, 2 से 3 लेक्चर में मैं सारी रिएक्शन कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद बच्चों थर्ड रिएक्शन की बात करते हैं जिसे हम लोग बोलेंगे फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो 2010, 14, 15, 17, 21, 22 में ये पूछी गई रिएक्शन है। ठीक है,
तो रिएक्शन की बात करेंगे, द रिएक्शन इन विच बेंजीन इज ट्रीटेड विद एनी एल्किल और एरिल हाइलाइड इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। इसमें क्या होगा बच्चों कि इसमें इस रिएक्शन में क्या होगा कि जो बेंजीन होगा वो किसी या तो एरिल, एनी एल्किल या फिर कोई एरिल हाइलाइड होगा, है ना, या तो एल्किल होगा या फिर एरिल हाइलाइड होगा, और वो क्या होगा कि एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में रिएक्शन करेगा। ठीक है, तो उसी को बोलेंगे हम लोग क्या, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर देंगे बेंजीन की, और यहाँ पर बेंजीन देखो मेथिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कर रहा है, एल्किल हाइलाइड के साथ। ठीक है, तो जब ये किसी एल्किल हाइलाइड यानी मेथिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करेगा एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में, तो देखो यहाँ पर क्या बनना बच्चों, यहाँ पर बनना है टोलुइन। द प्रोडक्ट इज फॉर्म टोलुइन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दूसरा एग्जांपल हम समझेंगे कि जब बेंजीन क्या होगा एसिटिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन का CH3COCl एसिटिल, व्हेन बेंजीन इज रिएक्टेड विथ एसिटिल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, then the product is formed acetophenone, then the product is formed acetophenone and hydrochloric acid. So this reaction is also very important, very important। सभी नेमिंग रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको आप कॉपी पेन लेकर के नोट कर लीजिए, रट लीजिए, देखिएगा आपको इससे बाहर एक भी रिएक्शन आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन की बात करेंगे, कैनिजारो रिएक्शन। बच्चों कैनिजारो रिएक्शन भी बहुत बार पूछी गई रिएक्शन है, 2014, 15, 16, 17, 22, 23 और सेट में देखिए CB, CC, CF, इन सेटों में पूछी गई है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये भी हमारी, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन। कैसी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो देखो यहाँ पर क्या होगा कि द रिएक्शन इन विच 2 मॉलिक्यूल ऑफ एन एल्डिहाइड, द रिएक्शन इन विच 2 मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड। अब कैसा एल्डिहाइड, विच डज नॉट कंटेन अल्फा हाइड्रोजन एटम, वो एल्डिहाइड जो कि अल्फा हाइड्रोजन एटम ना कंटेन करें। ठीक है, आर ट्रीटेड विथ कंसंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ कास्टिक एल्कलाई, है ना, यानी कंसंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ कास्टिक एल्कलाई एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड इज ट्रीटेड टू एल्कोहल एंड द अदर मॉलिक्यूल is oxidized to carboxylic acid and form it sodium or potassium salt। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों ये रिएक्शन है, इसको नोट जरूर कर लीजिएगा। हर एक रिएक्शन अपने आप में इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, तो इनको नोट कर लीजिएगा। हम एग्जांपल समझते हैं कैनिजारो। तो बच्चों कैनिजारो रिएक्शन में क्या होगा, जैसे फॉर्मेल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल हैं। ठीक है, तो फॉर्मेल्डिहाइड, अब ये एक ऐसा फॉर्मेल्डिहाइड है जो कि अल्फा हाइड्रोजन एटम कंटेन नहीं करता है। तो फॉर्मेल्डिहाइड किसके साथ रिएक्शन करेगा, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करेगा। तो जब ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा तो यहाँ पर क्या बना, मेथिल एल्कोहल और सोडियम फॉर्मेट। ओके, उसी तरीके से हम दूसरा रिएक्शन देख लेते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे बेंजेल्डिहाइड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, तो ये बेंजिल एल्कोहल बनना और सोडियम बेंजोएट बनना। क्या बनना, बेंजिल एल्कोहल और सोडियम बेंजोएट बनना। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट में, इसको नोट जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद में देखिएगा नेक्स्ट रिएक्शन आती है हमारी कार्पिल एमीन रिएक्शन, 14, 16, 19। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन। हर एक रिएक्शन अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे हर एक नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। ठीक है, क्योंकि अभी जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं उनको देखते हुए मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ, जिससे आपको केमिस्ट्री में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, है ना। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए उन सभी में आपको हर एक चीज़ देखने को मिलेगी। तो आप हर एक लेक्चर को बहुत ही अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। प्रीवियस ईयर आप बस जितना मैं करा रहा हूँ उतने कर लीजिए, आपके बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। ठीक है, देखो बच्चों कार्बिल एमीन रिएक्शन की बात करेंगे, द रिएक्शन इन विच
एलिफैटिक और एरोमेटिक प्राइमरी एमीन। देखो ये कार्बिल एमीन रिएक्शन क्या होगा कि इसमें या तो एलिफैटिक या फिर एरोमेटिक प्राइमरी एमीन को क्या करेंगे, इज हीटेड विद फ्यू ड्रॉप ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक KOH अ वेरी बैड स्मेलिंग आइसोसाइनाइड इज ऑब्टेन्ड। ठीक है, देखो इसमें क्या होगा, हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे बच्चों। इसमें क्या होगा कि इस रिएक्शन में हम चाहे एलिफैटिक ले लें या हम ले लें एरोमेटिक प्राइमरी एमीन, और उसको जब हम क्या करेंगे क्लोरोफॉर्म के कुछ बूंदों के साथ, कुछ ड्रॉप्स के साथ में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में जब हम हीट करेंगे तो एक बहुत ही बैड स्मेल वाला प्रोडक्ट बनेगा जिसे हम लोग बोलेंगे आइसोसाइनेट। एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझेंगे बच्चों। यहाँ पर जैसे हम बात करते हैं एनिलीन, ठीक है, अब एनिलीन की हम रिएक्शन किसके साथ, क्लोरोफॉर्म के साथ और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में कराएंगे। तो देखो जब कराएंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, फेनिल आइसोसाइनेट। क्या बनेगा, फेनिल आइसोसाइनेट, जो कि एक बैड स्मेल देगा। फेनिल आइसोसाइनेट, पोटेशियम क्लोराइड और H2O अलग हो जाएगा। उसी के साथ में अगर हम एथिल एमीन की बात करेंगे और एथिल एमीन को भी हम किसके साथ हीट करेंगे, तो कुछ बूंद, सम ड्रॉप ऑफ क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सो द प्रोडक्ट इज फॉर्म एथिल आइसोसाइनाइड and 3KCl and H2O. So ethyl isocyanide gives bad smell, है ना, एक गंदी सी स्मेल आएगी। ठीक है, तो अभी तक हमने 5 रिएक्शन पढ़ ली। ठीक है, अब इसके आगे हम 5 रिएक्शन और पढ़ेंगे। ठीक है, 10 रिएक्शन इस लेक्चर में हम लोग रखेंगे आज। बच्चों रिएक्शन नंबर हम 6, 7, 8 और 9, 10 की बात करेंगे। ठीक है, तो अगर हम रिएक्शन नंबर 6 की बात करेंगे, एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, एल्डोल कंडेंसेशन जो कि वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये देखिएगा कितने बार पूछी गई, 11, 13, 14, 19, 20, 21, 22, 23 और सेट है BZ, CC, CE और CF, यानी बहुत बार पूछी गई ये रिएक्शन है, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कॉपी में नोट जरूर कर लीजिएगा। हम एल्डोल कंडेंसेशन की बात करेंगे, द रिएक्शन इन विच कार्बोनिल कंपाउंड्स, द रिएक्शन इन विच कार्बोनिल कंपाउंड हैविंग अल्फा हाइड्रोजन एटम कंडेंस इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH, K2CO3 etc टू फॉर्म एल्डोल। ठीक, टू फॉर्म एल्डोल। अब हम यहाँ पर रिएक्शन के थ्रू समझेंगे। यहाँ पर क्या होगा कि एसिटल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल, ठीक है, तो देखो एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होगा कि जो एसिटल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल होंगे और उनका जब हम डाइल्यूट NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में जब हम कंडेंसेशन कराएंगे बच्चों, तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो हो जाएगा एसिटल्डोल। ठीक है, या फिर एल्डोल बोलेंगे। ओके, तो ये कंडेंसेशन कराने पर आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान से समझिएगा। उसके बाद में इसी में एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि द कंडेंसेशन बिटवीन 2 डिफरेंट एल्डिहाइड, अगर 2 डिफरेंट एल्डिहाइड के बीच में हम कंडेंसेशन कराते हैं तो गिव 4 डिफरेंट एल्डोल्स, तो 4 डिफरेंट एल्डोल्स बनते हैं। कौन कौन से, तो सबसे पहले हम प्रोपेल्डिहाइड और CH3CHO, ठीक है, इन दोनों के बाद में यानी एसिटल्डिहाइड और प्रोपेल्डिहाइड के बीच में इनका कंडेंसेशन कराएंगे यहाँ पर डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में। तो जब देखो यहाँ पर दोनों एल्डिहाइड क्या है, डिफरेंट है भाई, ये भी है और ये दोनों डिफरेंट एल्डिहाइड है, और इनका जब हम कंडेंसेशन कराएंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, 3 हाइड्रोक्सी पेंटानल बनेगा। उसके बाद में हमें बताया गया है कि यहाँ पर गिव 4 डिफरेंट एल्डोल, और 4 डिफरेंट एल्डोल भी बनते हैं। तो देखते हैं कौन कौन से 4 डिफरेंट एल्डोल बनते हैं। तो यहाँ पर पहला अगर हम बात करेंगे CH3 CH2 CHOH और CH2CHO, इसकी अब अगर बात करेंगे तो ये हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी पेंटानल। क्या हो जाएगा, 2 हाइड्रोक्सी पेंटानल। उधर हम दूसरे की बात करेंगे CH3 CHOH और सिंगल बॉन्ड यहाँ पर CH, सिंगल बॉन्ड CH3 CHO, तो दूसरा बनेगा 3 हाइड्रोक्सी 2 मेथिल ब्यूटानल, एक तो ये बनेगा।
तीसरे की बात करें CH3 CH2 CHOH ब्रैकेट के अंदर CH और सिंगल बॉन्ड से CH3 जुड़ेगा CHO, तो ये हो जाएगा 3 हाइड्रोक्सी 2 मेथिल पेंटानल। ओके, तो ये 4 डिफरेंट एल्डोल बनना है। एक लास्ट वाला बनेगा CH3 CHOH और CH2 CHO, तो ये बनेगा 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानल। ठीक है, तो ये 4 डिफरेंट हमारे एल्डोल्स भी बनेंगे। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में बच्चों रखिएगा, इंपॉर्टेंट रिएक्शन में, है ना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी, बहुत ध्यान से इसको नोट कर लीजिएगा। बहुत ज़्यादा लंबी नहीं लेकिन छोटी सी रिएक्शन है। ठीक है, आराम से जितना लिखा है उतना ही लिख देंगे बोर्ड एग्जाम में, तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो बहुत ही अच्छे देख लीजिएगा कितने बार पूछी गई है, तो कॉपी पेन लेकर के नोट कर लीजिएगा, इनसे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला। ओके, चलो आगे बात करते हैं। यहाँ पर बात करेंगे बच्चों क्लेंसन रिएक्शन। ठीक है, क्लेंसन रिएक्शन जो कि 2010 13 14 15 16 और 23 में पूछी गई। देखिए कितने बार रिपीट हुई है, तो ये भी हमारी वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, कैसी रिएक्शन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तो ध्यान से देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसमें क्या होगा, 2 मॉलिक्यूल ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग एस्टर्स कंडेंस इन द प्रेजेंस ऑफ C2H5ONa एंड बीटा कीटो एस्टर्स आर ऑब्टेन। बच्चों इसमें क्या होगा, 2 मॉलिक्यूल और अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग, मतलब 2 ऐसे हम मॉलिक्यूल लेंगे जो अल्फा हाइड्रोजन कंटेन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी अल्फा हाइड्रोजन कंटेन करेगा, ये भी हाइड्रोजन, मतलब 2 मॉलिक्यूल ऑफ एथिल एसीटेट। जब एथिल एसीटेट के हम 2 मॉलिक्यूल ले लेंगे जो कि अल्फा हाइड्रोजन एटम कंटेन करते हैं, और उनकी रिएक्शन C2H5OH की प्रेजेंस में हम उनको क्या करेंगे, जब रिएक्शन होगी तो यहाँ पर बनेगा जो प्रोडक्ट दिख रहा है आपको, बीटा कीटो एस्टर, है ना, बीटा कीटो एस्टर और एथिल एल्कोहल बनेगा। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन में रखिएगा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। उसके बाद में बात करेंगे बेंजोइन कंडेंसेशन। हम बेंजोइन कंडेंसेशन की बात करें, 2014 में पूछी गई रिएक्शन है, लेकिन आने वाले बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। बेंजोइन कंडेंसेशन रिएक्शन में क्या होगा कि इसमें 2 मॉलिक्यूल ऑफ बेंजल्डिहाइड, इसमें हम 2 बेंजल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल ले लेंगे। ठीक है, तो बेंजल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल एल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड की प्रेजेंस में जब रिएक्शन करेंगे बच्चों, तो रिएक्शन करने के बाद में यहाँ जो प्रोडक्ट बनना है वो बनेगा बेंजोइन। क्या बनेगा, ये बेंजोइन बना है, बेंजोइन बना है ना। द प्रोडक्ट इज फॉर्म बेंजोइन व्हेन 2 मॉलिक्यूल ऑफ बेंजल्डिहाइड ट्रीटेड विथ पोटेशियम साइनाइड, है ना, जो कि एल्कोहलिक होगा, तो बेंजोइन बन जाएगा। तो ये भी रिएक्शन आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट में जाएगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, हर एक रिएक्शन अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे परकिंस रिएक्शन। देखो 10 11 12 14 15 और 16 कंटिन्यूस पूछी गई रिएक्शन है, तो वेरी परकिंस रिएक्शन अच्छा आपकी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम वेरी इंपॉर्टेंट रखेंगे। देखो अगर नेमिंग रिएक्शन की बात करेंगे तो सभी नेमिंग रिएक्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे ही रिएक्शन 100% आएगी, है ना। तो देखो यहाँ पर परकिंस रिएक्शन की बात करेंगे, तो परकिंस रिएक्शन में बेसिकली होता क्या है बच्चों कि इसमें बेंजल्डिहाइड एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करेगा। जो बेंजल्डिहाइड होगा वो एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करेगा CH3CONa की प्रेजेंस में 453 टेम्परेचर पर। जब हम इसको हीट करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों सिनेमिक एसिड में। ठीक है, जिसमें कन्वर्ट हो जाएगा सिनेमिक एसिड में, और क्या बनेगा, एसिटिक एसिड बनेगा। ओके, वेरी वेरी परकिंस रिएक्शन आपकी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछी जाने वाली रिएक्शन है। कुछ नहीं करना, बस आपको इतना ही इसमें नोट कर देना, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, उसके बाद में हम रिएक्शन नंबर चलेंगे 9 पर, इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट में रखिए। देखिए ये जो रिएक्शन है रायमंड टीमर रिएक्शन, ये तो हर साल पूछी जाती है ना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। बात करें तो 2014 15 16 17 18 22 और 23 में पूछी गई रिएक्शन है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपकी। इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें जो हमारा फिनॉल होता है वो क्या करेगा कि क्लोरोफॉर्म के साथ
फिनॉल रिएक्टेड विथ क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एट द टेम्परेचर इज 333 केल्विन। द प्रोडक्ट इज फॉर्म, ये ठीक है, ये हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। ओके, 3NaCl अलग होगा और H2O बनेगा। तो इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, थोड़ा सा बहुत सेल्स इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। ओके, नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है ये। प्रोडक्ट जो बनेगा वो सैलिसैल्डिहाइड, और सैलिसैल्डिहाइड यहाँ पर जो मेजर प्रोडक्ट बनना है ना, ये मेजर प्रोडक्ट होगा सैलिसैल्डिहाइड। उसके बाद रिएक्शन नंबर 10 देख लेते हैं। ये तो आपकी बहुत ही टार्ट रिएक्शन, मोस्ट, और वो भी कैसी, वेरी 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 मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन। देखो इटार्ट रिएक्शन देखो कि 2010, 11, 12, 14, 19, 20 और 23 में कितनी बार पूछी गई ये रिएक्शन है, तो बहुत बार पूछी गई रिएक्शन है। तो यहाँ पर इटार्ट रिएक्शन में बेसिकली होता क्या है कि यहाँ पर जो टोलुइन होता है उसका ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन बाई CrO2 Cl2 और कार्बन डाइसल्फाइड की प्रेजेंस में, है ना। तो ऑक्सीडेशन होगा तो यहाँ पर बेंजल्डिहाइड बनेगा। क्या बनेगा? बेंजल्डिहाइड, और H2O अलग हो जाएगा। ठीक है, तो ये रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, और हर एक रिएक्शन आपके क्लास 12th बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन रिएक्शन को बहुत ही अच्छे से समझ लीजिएगा। आज के लेक्चर में सिर्फ हम 10 रिएक्शन पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम 10 रिएक्शन, और नेक्स्ट लगभग 3 लेक्चर में मैं आपकी सारी रिएक्शंस 100% कंप्लीट कर दूंगा। तो ये सभी नेमिंग रिएक्शन है, इनको कॉपी पेन लेकर के नोट कर लीजिएगा, 1-2 बार प्रैक्टिस करिएगा, 1-2 बार लेक्चर को देखिएगा, सारी रिएक्शन आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी, कोई भी डाउट आपको नहीं रहेगा, और यहीं से आपकी नेमिंग रिएक्शन आनी है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए जिससे हर एक नोटिफिकेशन आपके पास रहे। थैंक यू फॉर दिस क्लास।